तो हम 50,000 से ऊपर चुनाव जीते थे और 4 जिला पंचायत जीते। ये संकेत क्या है जानते हैं? ये शुभ संकेत है। ये संकेत भाजपा को ख़त्म कर देगा और भाजपा के 40 मंत्री और 50 विधायक, पूरी सरकार लपट गई थी। लेकिन एक समाजवादी पार्टी का छोटा सा नेता जिसका नाम है नवरत्न यादव और ललकारा और सब भाजपा के अंतरिम मंत्री सब धराशायी हो गए। साथियों, सब भग गए। ओम प्रकाश जी, आप बहुत अगर कद्दावर नेता हैं तो जहूराबाद में इस्तीफा देकर आकर लड़ जाइए, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तो आज समाजवादी पार्टी के वोट से विधायक हैं, जिस दिन आप छड़ी से लड़ जाएंगे या कमल के फूल से लड़ जाएंगे, आपको जमानत जब्त हो जाएगी। अगर दम है तो आकर लड़कर दिखा दीजिए। इस्तीफा देकर आप अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मैं कहता हूं मैं गाजीपुर छोड़कर चला जाऊंगा। आपकी जमानत नहीं बचेगी। इस बार जो है जनता तैयार है। आप मंत्री नहीं संतरी बन जाइए, लेकिन इस बार आपको जाना है। आप तो ऐसे भाषा बोलते हैं कि जनता आपको जो रही है कि आप आइए, आपका स्वागत किया जाएगा। साथियों, राय साहब, उन्होंने कहा कि मतारी कसम खा के कह रहा हूँ 50,000 वोट से दारा सिंह को जिता रहा हूँ और अखिलेश जी को सिपाही भेज दूंगा क्योंकि दोबारा लौट कर राजनीति में आने वाले नहीं है। मैं मतारी कसम खा रहा हूँ कि अगर जहूराबाद से अगर ओम प्रकाश जी लड़ गए तो 1 लाख से हार कर जाएंगे और वह फिर वापस कभी नहीं जहूराबाद में आएंगे। एक सवाल उन्होंने कहा कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो ये यादव राजनीति वाले नहीं, ये परिवारवाद वाले हैं। और जब भाजपा में थे तो सीधा सन्यासी बाबा को मंदिर भेजते थे, इस बार शिवपाल जी को और सबको। देखिए, हम जो है उनकी बुद्धि क्या हो गई है अब वही जाने। लेकिन रह गई बात यादव जी अगर नहीं रहते तो देश में बॉर्डर पर अगर सबसे अधिक अगर सेना में कोई है तो यादव जी हैं। अगर जो है लाठी और डंडा और अदर बैकवर्ड की रक्षा कोई करते हैं तो यादव जी लोग करते हैं। साथियों, यादव जी कृष्ण भगवान की जो है वंशज हैं। इनको अगर जो कह रहा है कि बुद्धि नहीं खुली है, उसकी बुद्धि खुद एकदम भ्रष्ट हो गई है। साथियों, अगर सेना के लिए कोई काम किया तो मुलायम सिंह यादव जी श्रद्धेय काम किए। साथियों, वो यादव जी नहीं थे। यादव जी कोई की बिरादरी नहीं, एक बिरादरी की बात नहीं है। अगर नहर का पानी माफ़ किए तो हर बिरादर के लिए अखिलेश यादव जी किए। लैपटॉप दिए तो हर बिरादर के लिए जो है कन्या विद्याधन दिए तो हर बिरादर के लिए दिए। साथियों, अखिलेश जी ने यादव के लिए खाली काम नहीं किया है, अगर काम किया है तो हर बिरादर के लिए काम किया है। ये जो कहते हैं कि बुद्धि जो है यादव की 12 बजे खुलती है, उनकी बुद्धि खुद भ्रष्ट हो गई है। वह जो है अब क्या करे, वो तो लाचार हैं। अब मंत्री और संतरी के लिए दौड़ रहे हैं। देखिए क्या होता है। हमको लगता है कि उनकी विदाई और भाजपा की विदाई 24 में तय है। राय साहब, आखिरी सवाल है, जिस तरह से राजनीति में पीढ़ियां चली आ रही है, पिताजी भी बड़े कद्दावर नेता रहे, उनके विचारों को लेकर आप भी बड़े ऊंचाई पर हैं। कि ऐसा राजनीति में कभी आपने अनुभव देखा जिस तरह से बात का बदरसन, बात में हमेशा उल्लंघन करना और उनका जवाब देने वाला भी एक बेटा भी निकल गया आपके पार्टी में, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पूरी भाजपा और पूरे ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान जी, सब लोग खाली एक ही हमारे नौजवान से पस्त हो गए, उसका नाम है नवरत्न यादव। वो ऐसा जवाब दे दिया कि 42,000 से घोसी में लोग हार के और जो है नवरत्न के नाम से लोग डर रहे हैं, उसके नाम से, क्योंकि वो सीधे जवाब दे रहा है। बाजी लगाए थे नवरत्न यादव जी कि अगर चुनाव जीत जाएंगे तो 5,000 हम देंगे और एक मोबाइल। और ओम प्रकाश जी चुनाव हार गए, लेकिन नवरत्न का नाम लेने से डर रहे हैं, क्योंकि नवरत्न जो है एक ऐसा प्रचारक है पार्टी का
कि वो 24 में भाजपा को हरा के छोड़ेगा साथियों। लगाओ भैया। बहुत उपेंद्र कुशवाहा जी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पार्टीवाद में आकर और एक पार्टी समाप्तवादी पार्टी अब बनने जा रही है। घोषी का संकेत जो 24 को दे रही है इंडिया, क्या कहेंगे मौर्य जी को आप? नहीं, समाप्तवादी नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है तो केशव प्रसाद मौर्य ने सिर्फ पार्टी में हैं और जो है कि एक बिरादरी के नाम पे लोगों ने वोट दिया था और बिरादरी के नाम पे सरकार बनी थी, तो खाली नाम के हैं वो पार्टी में। और जो है कि भाजपा में कोई भी किसी अगर बैकवर्ड समाज से या कोई समाज से या कुशवाहा या लोहार कुहार केवट बिंद मला कश्यप, ये लोग अगर भाजपा मंत्री बनेंगे तो मंत्री बनना सिर्फ काम है और कोई काम करने वाले नहीं है ना। ये लोग कोई काम करेंगे क्योंकि जो जिसकी सरकार है माननीय आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। चाहे आप मंत्री बनिए चाहे संतरी बनिए कुछ भी बनिए, लेकिन वो जो कहेंगे वही होगा। पार्टी में लगातार बदरसन की भाषा बोलते चले जा रहे हैं, पार्टी को हमेशा गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन पूरी टीम उतारने के बाद और हर वर्ग हर समाज के लोगों ने घोषी में संकेत दे दिया कि हम दल बदलू और बाहरी लोगों को एकदम नहीं रखना चाहते हैं। क्या कुशवाहा समाज और अन्य समाज इस बार 24 में एकदम इंडिया को इंडिया बना देगा? इस बार तो हमारा पूरा भरोसा है और एक सामाजिक मतलब हम लोग को एक सोच है। इस बार हमको लगता है कि एक जो जनता है इस बार महंगाई से त्रस्त है। पहली बात तो महंगाई से, फिर बेरोजगारी से। आज की डेट में अगर जो दुकानदार अगर 10,000 महीना बचाता था, आज की डेट में वो खाने के लिए तरस रहा है कि मतलब खाने के लिए वो सोच रहा है कि चलिए खा जी लीजिए। तो ये सरकार खाने जीने के लिए खाली है और राशन दे के एक चुतिया बना के रखी है कि सरकार कि मतलब राशन दे रही है और नौकरी तो खा गई है। अगर आज की डेट में भर्ती खुले तो कम से कम करोड़ों बेरोजगार घूम रहे हैं भारत में। और मोदी जी की जब सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और आज की डेट में कोई नौकरी नहीं, बेरोजगारी इस चरम पर है, महंगाई चरम पर है और हम लोग जो भी जिसका व्यवसाय था सब पे असर है ये सरकार का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि घोषी चुनाव में जिताओ और 24 को जिताओ, हम फिर वही भर्ती निकालेंगे जिस तरह से भर्तियां पहले थी और खुशी की लहर आपको दे देंगे। घोषी का संकेत जो है, क्या संकेत पूरा रहेगा? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहे हैं कि भाई घोषी जिताइए और फिर उसके बाद 24 में चुनाव जिताइए और उन्होंने कहा है कि अगर दौड़ निकाल लेंगे तो नौकरी पक्की है। तो जब ऐसे नौकरी मिलने लगी कि दौड़ निकालने पे और एंट्रेंस देने पे तो जो युवा मेहनत कर रहे हैं, जो भी दौड़ कर रहे हैं, वो और उत्साह बढ़ेगा और दौड़ेंगे और नौकरी मिलेगी और अच्छा प्रमोशन होगा और गांव में पैसा जाएगा तो गांव का विकास होगा। सामाजिक संगठन में